Welcome to all of you. Dear students, how are you? Fine. Students, मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर अपना सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस जो रनिंग में था, और हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस हमने करवाए थे। आज हम उनके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2, जिसका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है अपने पास, इफ ए बी बिलोंग्स टू एन, ए बी कोई नेचुरल नंबर है और रिलेशन आपका डिफाइंड है। इफ AB belongs to N and R is defined. R है अपने पास AB such that A is a divisor of B और AB क्या है, अपने नेचुरल नंबर है। ये आपका रिलेशन है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट R इज ए रिलेशन ऑन N, यानी कि R हमारा रिलेशन है नेचुरल नंबर में। तो यहां इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो जो रिलेशन आपके पास है हेयर, R है AB such that A is a divisor of B और AB belongs to N, ये रिलेशन था अपना और AB नेचुरल है। तो यहां से आप क्या देखेंगे, when AB belongs to N, यदि AB नेचुरल है and A is a divisor of B, then अगर A B का डिवाइड है तो यहां से B बाई A जब आप करोगे, A इज ए डिवाइजर ऑफ B, तो जो क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। तो जो क्वोशिएंट आएगा B को जब आप A से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा, वो भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा। इसका मतलब है जो भी रिजल्ट आप A B लेके चलेंगे, जहां जहां A B का डिवाइजर होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 5 ले लिया, क्योंकि 2 5 का डिवाइजर नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू N, ये नेचुरल नहीं होगा। तो सभी A B का मतलब ये नहीं है कि सारे A B हर A B के लिए नहीं, जो A B इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आपको नेचुरल लेना है। सारे नहीं ले सकते अपन कि आपने मन में आया वो A B ले लिया, नहीं। अपने को ये पता है कि A B नेचुरल है, लेकिन कौन से A B लेने हैं, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही ए बी आपको लेने हैं। जैसे आपने लिया 2 4, तो यहां आप लिखेंगे 4/2, ये भी क्या आ गया 2, ऑल्सो ए नेचुरल। आपने ले लिया 3 6, 6/3 क्या आ गया, ये भी 2, ये भी नेचुरल। तो जो भी ए बी की फॉर्म में होगा, जो ए बी का डिवाइजर होगा, तो क्वोशिएंट हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं हेंस R इज ए रिलेशन ऑन N, R एक रिलेशन होगा किसमें, नेचुरल नंबर्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, A set 1 to 25 and R is a relation is 1/4 and R एक रिलेशन है AB, 1/4 of B and
ए बी बिलोंग्स टू ए। रिलेशन ये था कि जो भी आप ए बी लेंगे, ए बी कहां से लेते हैं, एलिमेंट हमेशा सेट से लिए जाते हैं, तो ए और बी दोनों ए से लिए जाएंगे, कैपिटल ए से जो हमारा सेट है। तो कह रहा है कि ए इज 1/4, ए जो है बी का 1/4 है, या ये कह दें बी ए का 4 टाइम्स है। ए जो है वो बी का क्या है, 1/4 है अपने पास, बी का 1/4, या ये कह दें बी इज इक्वल्स टू 4a, ए की बात है। ए 1/4 है तो बी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया ए का। तो अपने को वो ए लेने हैं जो बी का 1/4 हो। तो यहां से आप लिखेंगे नाउ ए इज 1/4 ऑफ बी एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखते हो, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो ऑर्डर पेयर जो इसको सेटिस्फाई करें वो आर के अंदर होंगे। लेकिन यहां तो ए कार्टेशियन ए, अब आपका रिलेशन ए टू ए हो गया। रिलेशन क्या हो गया, आर जो है वो ए टू ए हो गया अपना। तो आर जब ए टू ए है तो इसका मतलब ए कार्टेशियन ए जो है वो आप लिखें। अब ए कार्टेशियन ए में तो 25 × 25 625 ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो कितने लिखेंगे, नहीं लिख सकते इतने। तो अपने को सिर्फ ये देखना है कौन किसका 1/4 है। यहां से आप लिखेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप ए मानते जाइए, ए ले लिया आपने 1, तो 1 किसका 1/4 है, 4 का, तो 1r4 हो जाएगा। आपने 1 इज द 1/4 ऑफ 4। आपने ले लिया 2, तो 2 किसका 1/4 है, 8 का, या ऐसे देख लो इसका 4 टाइम्स, ये 1/4 है तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 4 जा 8, ऐसे ही 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने 7 लिया तो 7 4 जा 28 होता है, और 28 यहाँ नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे 4 का 1/4 1 है, 8 का 1/4 2, 12 का 1/4 3, 16 का 1/4 4, 20 का 1/4 5 और 24 का 1/4 6। तो यहां से रिलेशन आर आ जाएगा 1/4, ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, 2 8, 3 12, 4 16, 5 20 और 6 24। ये आपका रिलेशन हो गया। इसमें आपको क्या लिखना है, डोमेन एंड रेंज लिखनी है। डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ आर हो जाएगी, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर इज डोमेन 1 2 3 4 5 6, और रेंज हो जाएगी सेकंड कंपोनेंट 8 12 16 20 24। ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अपने पास जो 5th क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। हमारे पास आर एक रिलेशन है ए बी में, तो यहाँ आपके पास जो ये कंडीशन है 5th के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। फाइव के अंदर रिलेशन आपका है आर, सेट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सेट है एन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और आर डिफाइंड है यहाँ ए बी सच दैट, इस प्रकार से है a + 2b = 11 एंड 8b बिलोंग्स टू n। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। यहाँ से जो ये कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे a + 2b = 11। तो a की वैल्यू रखते जाइए, b निकालते जाइए, तो b = आ जाएगा 11 - a/2। अब 8b क्या है, नेचुरल है। 8b आपके पास क्या है, नेचुरल। तो कौन कौन से नेचुरल आएंगे, जैसे आपने 1 लिया तो उसके बाद अब एक चीज और ध्यान रखना, ए बी जब एन में है तो आर भी किस में होगा, एन में होगा। तो ए की वैल्यू रखते जाइए, बी की आती जाएगी। तो इस प्रकार से ये इनफाइनाइट सेट आपका बनेगा। ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है अपना
6 आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स में, और आर है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब अपने पास इसमें लिखना है, एक तो आर लिखना है, रिलेशन लिखना है अपना, आर क्या होगा, दूसरा अपने को डोमेन और रेंज लिखनी है। तो यहां से आप एक चीज देखेंगे कि ए और बी जो भी इंटीजर्स अपने पास है उनमें से कोई भी दो एलिमेंट आपने ए बी लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आर में जाएंगे। अब यहां से आप देखेंगे नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और यहां अगर आप ए का स्क्वायर हटाएंगे तो a इज इक्वल्स टू रूट बी स्क्वायर, और रूट की वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास प्लस माइनस b, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a लिख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट यदि a है तो सेकंड कंपोनेंट b की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस a, तो r हो जाएगा अपना r इज इक्वल्स टू ए और ये हो जाएगा प्लस माइनस ए। फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, कोई भी इंटीजर आप लेंगे, ए आपने कोई भी इंटीजर दिया 1 लिया तो बी आपका क्या आएगा प्लस माइनस 1, ए आपने 2 लिया तो बी क्या आएगा प्लस माइनस 2, ए आपने 3 लिया तो बी क्या आएगा प्लस माइनस 3, क्योंकि ये इक्वेशन आपने लिखी है। आप इसको बी में लिख सकते थे, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को आप लिख दे बी और ये लिख दे प्लस माइनस बी, यानी कि ए की वैल्यू प्लस माइनस बी थी, सॉरी, ये आएगा प्लस माइनस बी और बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बी बिलोंग्स टू जेड। तो ये तो आपका आर हो गया, तो पहला पार्ट था इसका। उसके बाद अपने पास है डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, ए हो जाएगा, रेंज क्या होगा प्लस माइनस ए, तो डोमेन क्या जाएगी इसकी, डोमेन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, रेंज क्या होगी, रेंज होगी प्लस माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहां आप डोमेन में ए की जगह जेड भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ए क्या आपका जेड है तो जेड भी लिख सकते हैं, यहां भी क्या है ए जेड है तो जेड भी लिख सकते हैं, डोमेन और रेंज दोनों जेड हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। और जो आर है वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जेड ही हो गया, क्योंकि कोई भी इंटीजर आप लेंगे तो वही इंटीजर आपके पास इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी कोई दो सेट है, ए सेट है आपका 2 3 4 एंड बी सेट है 3 6 8। आपको एक रिलेशन ड्राइव करना है, आर इज ए रिलेशन, यहां रिलेशन है एक्स डिवाइड्स वाई, तो ये तो सभी में लिखना है कि यहाँ एक्स वाई सच दैट, क्योंकि रिलेशन में हमेशा ऑर्डर पेयर ही होते हैं, तो आपने लिखा एक्स वाई सच दैट। अब ये कह रहा है कि एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स जो है वाई को डिवाइड करता है, और ए बिलोंग्स टू आपके पास है ए, जो एक्स बिलोंग्स टू है ए और वाई बिलोंग्स टू है बी। तो यहां आप क्या देखेंगे, कौन सा एक्स ऐसा है जो वाई को डिवाइड करेगा, तो एक्स कहां से लेना है आपको, ए से, तो एक्स आप ले सकते हैं 2 3 और 4, तो एक्स की वैल्यू तो क्या होंगी 2 3 और 4, तो 2 किस किस को डिवाइड करेगा, कौन से वाई को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा 6 को और 8 को, कौन सा एक्स 3 डिवाइड करेगा 3 को, 6 को, 4 डिवाइड करेगा किसको 8 को। तो यहां जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास है एक्स डिवाइड्स वाई, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू क्या है b, तो यहां से आप लिखेंगे 2
डिवाइड करता है किसको, कौन से y को डिवाइड करता है, 6 को, तो 2r 6, उसके बाद 2r 8, उसके बाद 3r 3, 3r 6 और 4r 8। तो कौन सा x, यानी कि 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 8 को, 3 3 को, 3 6 को, 4 8 को। तो रिलेशन आपका क्या हो गया, r 2 6 2 8 3 3 3 6 और 4 8, ये रिलेशन आपका r हो गया। अब इसमें आपको लिखना है इसकी डोमेन रेंज, तो नहीं लिखना चाहे तो लिख सकते हो, डोमेन हो जाएगी 2 3 4 और रेंज हो जाएगी 6 3 8। तो ये इसकी डोमेन और रेंज भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास सेट है, ए सेट है 1 to 5, बी सेट है 1 4 5, ठीक है, और आर रिलेशन है, आर इज डिफाइंड, आर इज डिफाइंड और आर की वैल्यू है इज लेस देन का मतलब कोई भी दो एलिमेंट, जैसे आपने यहां एक्स वाई दिया, एक्स वाई सच दैट, तो यहां आप लिखेंगे एक्स लेस देन वाई। तो एक्स कहां होगा, ए में, और वाई कहां होगा, बी में, ये आपका रिलेशन है। तो सिर्फ रिलेशन में ये दे रखा था लेस देन, इसका मतलब जो भी ऑर्डर पेयर आर में होगा उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से छोटा होगा। अब फर्स्ट कंपोनेंट ए का है और सेकंड कंपोनेंट किसका है, बी का। तो मान लो आपने 1 लिया, तो आप यहां पढ़ेंगे 1 लेस देन वाई क्या होगा, 1 इक्वल हो गया, तो नहीं हो सकता, 1 लेस देन 4 1 लेस देन 5। तो जो एक्स ए का इस बी से छोटा होगा वो आपके पास आर में जाएगा। नाउ यहां आप लिखेंगे एक्स लेस देन वाई एंड x belongs to A, y belongs to B। यहाँ पे लिखेंगे 1r4 और 1r5, आप देखेंगे 1 लेस देन 4, ऐसे पढ़ेंगे इसको, 1 लेस देन 5, इस प्रकार से 2 लेस देन 1 नहीं हो सकता, 2 लेस देन 4 हो जाएगा, 2 लेस देन 5 भी होगा, उसके बाद 3 लेस देन 1 नहीं होगा, 3 लेस देन 4 हो जाएगा, और 3 लेस देन 5 भी हो जाएगा, 4 लेस देन 1 नहीं होगा, 4 लेस देन 4 नहीं होगा, 4 लेस देन 5 हो जाएगा, 4 लेस देन 5, और बाकी 5 1 5 4 5 5 ये भी होंगे। तो आर आपका क्या हो गया, आर इज इक्वल्स टू 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 5, ये आपका रिलेशन है। इसमें और क्या करना है आपको, राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ आर। इसका आर इनवर्स क्या होगा, 4 1, कंपोनेंट को इंटरचेंज कर दो, 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 और 5 4, ये आपका इनवर्स हो गया। लेकिन इसमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट और पूछेगी, तो यहाँ आप एक कार्टेशियन बी लिखेंगे, एक कार्टेशियन बी, तो ए है 1 2 3 4 5 और कार्टेशियन बी में है 1 4 5। तो इसमें 5 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, टोटल कितने हो जाएंगे 15। तो आप ये लिख देना यहाँ पर, जैसे 1 1 1 4 1 5, तो जैसे 1 के लिखे हैं ऐसे 2 1 2 4 2 5 3 1 3 4 3 5 4 1 4 4 4 5 5 1 5 4 5 5, ये सभी एलिमेंट आपको यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर सकते हैं, 9 और सेकंड एक जैसे थे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर एक रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स,
हाँ डिफाइंड है यहाँ पर z टू z में सेट ऑफ इंटीजर्स में डिफाइंड है, डिफाइंड बाई और डिफाइंड दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, z है, कोई भी इंटीजर हमें एक्सप्रेस करना है r को और सेट ऑफ r इनवर्स को एंड हेंस फाइंड देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स और हमें इन दोनों की डोमेन्स लिखनी है। तो सबसे पहले आप ये कंडीशन देखेंगे कि r के अंदर कौन सा ऑर्डर पेयर होगा जो यहाँ सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वैसे z टू z में तो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होते हैं, लेकिन उन पेयर में से कौन कौन सा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ वही लेने। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 25, तो यहाँ आप वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब आप x की वैल्यू कोई भी यहाँ से x लेंगे और यहाँ से y मिलता जाएगा, तो x रखते जाइए y आता जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें वैल्यू x की जगह अगर आप 0 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x 0 है तो y आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो जो लेकिन जो y आएगा वो भी इंटीजर ही होना चाहिए। अब जैसे मान लो आपने x1 ले लिया, x1 लिया तो 24 से तो रूट का इंटीजर नहीं आएगा तो 1 नहीं ले सकते। उसके बाद क्या लेंगे 2, 3 लेंगे फिर तो y आ जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस माइनस 4। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 3। x इज इक्वल्स टू 5 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0, 5 का 25। तो ये जो पेयर है यही ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इनके अलावा अगर कोई लोगे तो y की वैल्यू नेचुरल नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी x ले लिया तो y जो मिले वो भी तो नेचुरल होना चाहिए। x और y दोनों z है, इंटीजर, सॉरी इंटीजर्स है, नेचुरल नहीं। तो इंटीजर्स ही आने चाहिए। अब अपना r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा रिलेशन, जैसे पहला हो गया 0, 5 और 0 माइनस 5, ये तो दोनों हो गए। उसके बाद 3 के साथ अपने पास प्लस माइनस 4 भी है और 4 के साथ प्लस माइनस 3 भी है। यहाँ एक चीज आपने नहीं की, जहाँ आप x की जगह 3 के अलावा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 करें, क्योंकि प्लस 3 लेंगे तो भी वही आएगा, माइनस 3 लेंगे तो भी वही आएगा। और यहाँ पर आप करेंगे x की जगह प्लस माइनस 4 और यहाँ आप करेंगे x की जगह प्लस माइनस 5, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी ले लें वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अब आप आगे देखेंगे यहाँ 4 पेयर बनेंगे, जैसे 3, 4 प्लस 3 प्लस 4, अब प्लस 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। उसके बाद माइनस का 3 लेंगे और प्लस का 4 लेंगे और माइनस 3 लेंगे तो माइनस का 4 लेंगे। ये आ गया अपने पास। अगले में भी 4 बनेंगे, 4, 3 और 4 माइनस 3, 4 के दोनों पेयर लिख दिए। अब माइनस 4 के लिखेंगे, माइनस 4, 3 और माइनस 4 माइनस 3, ये आ गया अपने पास। उसके बाद इसके लिखेंगे 5, 0 प्लस माइनस 0 में तो 0 रहेगा, 0 लिख सकते हैं, 5, 0 और माइनस 5, 0। तो इस प्रकार से ये आपका r हो गया। तो यहां से r इनवर्स क्या होगा, r इनवर्स, इनको इंटरचेंज कर दो, 0, 5 है, 5, 0 हो जाएगा, ऐसे माइनस 5, 0 हो जाएगा, 4, 3 हो जाएगा, ऐसे बाकी आप इसमें राइट कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज आप देखेंगे कि 0, 5 था तो 5, 0 बन गया, 0 माइनस 5 था तो माइनस 5, 0 बन गया, 3, 4 था तो 4, 3 बन गया, 4, 3 होगा तो 3, 4 बनेगा, यानी कि सारे एक दूसरे के इनवर्स, सारे उल्टे आ रहे हैं। तो यहां से आप क्या देखेंगे, डोमेन ऑफ आर बराबर हो जाएगी डोमेन ऑफ आर इनवर्स, यानी कि दोनों की जो डोमेन है वो क्या होगी, इसमें सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी दोनों। नेक्स्ट आपका 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है, आर एक रिलेशन दे रखा है, हेयर आर इज ए रिलेशन, और रिलेशन है ए बी सच दैट, ए बी में क्या रिलेशन है, ए माइनस बी इज इवन, और एक भी आपके पास है इंटीजर्स, ए बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स। आपने को 3 पार्ट इसमें वेरीफाई करने, फर्स्ट है ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि ए आर में है और सभी ए बिलोंग्स टू जेड है। तो आप एक चीज देखेंगे, आर के अंदर जो भी ए बी है वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। मान लो यहां में 1 4 लिखा तो यहां भी 1 4 ही लिखेंगे, तो 1 - 4 इवन नहीं है तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 1 4 इसमें नहीं जा सकता। मान लो आपने लिखा 2 4 लिखा तो यहां आप इसमें लिखेंगे 2 - 4 तो -2, ये इवन है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, तो इसका मतलब 2 4 इसमें होगा। तो ऐसे ही अगर ए है, ए तो इसका मतलब है a माइनस ए 0, और ये इवन है, 0 2 का मल्टीपल है तो ये इवन है। तो इस प्रकार से आपको सेटिस्फाई इसको करना है ना। a माइनस ए, जब a को यहां आपने रखा तो a माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, विच इज इवन, अगर a माइनस ए इवन है, दोनों चीजें होती हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर आर में है वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा, और जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आर में भी होगा। तो a माइनस ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया, a। तो आप यहां से लिखेंगे a बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू जेड। आप कोई भी इंटीजर दे लें, 1 1 2 2 3 3 4 4, सबका डिफरेंस क्या आएगा, 0। इसका सेकंड पार्ट है a b बिलोंग्स टू आर, a b बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज BA belongs to R for all 8B belongs to Z। ये कह रहा है कि 8B R में है, दिस इंप्लाइज तो क्या BA भी R में होगा, प्रूव करना है अपने को। जब 8B कोई ऑर्डर्ड पेयर R में है तो BA भी R में होना चाहिए, ये आपको वेरीफाई करना है। तो आप एक चीज देखेंगे कि 8B R में क्यों है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R में क्यों होगा, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ये कहा जाए कि आप 11th क्लास में क्यों हैं, तो आप ये कहेंगे क्योंकि मैंने 10th क्लास पास की, तो वो 10th क्लास पास करना कंडीशन थी। तो ऐसे ही एक भी आर में क्यों है, a माइनस बी इवन है, तो यहां उसका रीजन लिखेंगे आप, व्हेन a b belongs to r then a माइनस b इज इवन। क्योंकि अगर कोई ऑर्डर पेयर आर में है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी आर में गया, अदरवाइज नहीं जाता। तो आपने लिख दिया a माइनस बी इज इवन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2n। ऑल्सो इसको आप b माइनस a करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2n रहेगा, तो b इवन, क्योंकि जब a माइनस बी पॉजिटिव इवन है तो b माइनस a क्या होगा, नेगेटिव इवन, और a माइनस बी अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, विच इज इवन। अगर कोई डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस इवन है तो उनका ऑर्डर पेयर भी क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। तो यहां आप लिख देंगे बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो b माइनस ए इवन आ गया, तो बी ए भी किसमें बिलोंग कर गया, आर में। तो यही आपको वेरीफाई करना था, इसका सेकंड पार्ट था। अब इसका थर्ड पार्ट है पार्ट नंबर 3, AB BC belongs to R, this implies AC belongs to R for all A B C belongs to Z। एलिमेंट सेट के होते हैं हमेशा, और ऑर्डर पेयर किसके होते हैं, R के होते हैं। अब यहां से दो चीजें दे दी कि ये दोनों R में है। अब R में, एक भी R में क्यों है, जो भी R में होगा उनका डिफरेंस क्या होगा, इज इवन, एंड अब BC भी आर में था तो B माइनस सी भी क्या होगा, इज इवन। तो इवन यदि है तो इसका मल्टीपल होगा 2m, और B माइनस सी इवन है तो B माइनस सी 2 का मल्टीपल हो जाएगा 2m।
अब अपने को ये चेक करना है कि क्या AC R में है, तो AC तो R में तब होगा जब A माइनस सी क्या हो, इवन हो। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों से ही आपको A माइनस सी बनाना पड़ेगा, तो इनको ऐड कर दो। दिस इंप्लाइज A माइनस बी प्लस बी माइनस सी 2m प्लस 2m, दोनों ऐड कर दिया, b से b कट गया, तो A माइनस सी बराबर क्या आ गया, 2 कॉमन m प्लस n। mn चाहे कोई भी इंटीजर हो, लेकिन यहाँ 2 का मल्टीपल आ गया, तो ये क्या होगा, विच इज इवन, विच इज इवन। तो अगर a माइनस सी इवन आ गया, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, AC बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू, अपने पास क्या है, इंटीजर z है। तो यही अपने को वेरीफाई करना था कि AC भी R में बिलोंग करेगा। तो ये आपके पास पहला इसमें पार्ट था रिफ्लेक्सिव, दूसरा था सिमेट्रिक, और ये ट्रांजिटिव केस था जो आपको बताया गया था टाइप ऑफ रिलेशंस में। नेक्स्ट है इसमें 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12 है, R1 एक रिलेशन है, रिलेशन को नाम R1 दे दिया क्योंकि R यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और AB such that 1 plus AB is greater than 0 for all AB belongs to R। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, न कि रिलेशन। तो यहाँ रिलेशन तो R1 हो गया। अब अपने को पहला पार्ट प्रूव करना है, prove that part 1 है AA belongs to R1 for all A belongs to R, और सेकंड पार्ट है AB belongs to R1 for all, this implies BA belongs to R1 for all AB belongs to R। ये दोनों रिजल्ट आपको वेरीफाई करने हैं। तो प्रूफ हम लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का कह रहे हैं कि ए आर में बिलोंग करेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो आर में तो सिर्फ वही बिलोंग करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कोई भी एक भी रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर है, तो जो रियल नंबर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे वही आर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ए को 1 ले लिया और बी को ले लिया -1, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 इंटू -1, तो यह आएगा 1 प्लस ये -1 हो जाएगा, और ये आ गया 0, तो 0 तो 0 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब जो 1 -1 आपने पेयर बनाया वो आर में नहीं होगा। आर में वही एक भी होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें अब अपना ए बी क्या है, यहाँ ए हो गया, तो यहाँ आप इसमें इंप्लीमेंट करेंगे ए को बी को ए के स्थान पर ना 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, सो 1 प्लस ए इंटू ए इज ग्रेटर देन 0। बी को भी ए से रिप्लेस कर दिया, ए और बी, क्योंकि यहाँ दोनों सेम हो गए। तो यहाँ आप एक चीज देखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ से आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू R1 और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R। ये पहला पार्ट था इसका। सेकेंड पार्ट है अपने पास, ये गिवन है ना, ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो R1 में है, ए बी बिलोंग्स टू R1। तो अगर कोई ऑर्डर पेयर R1 में है, ये दे रखा है अपने को, ये प्रूव करना है। तो ये R1 में क्यों है, क्योंकि इसने इसको संतुष्ट किया होगा। तो यहां से आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए बी यदि R में है, तो यहां आप लिखेंगे 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ये गिवन था अपने पास कि R1 में है, तो इसका मतलब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा होगा। और अगर बी ए R1 में होगा, तो यहां आप लिखेंगे 1 प्लस बी इंटू ए। यहां पहले ए था तो ए आ गया, पहले बी होगा तो बी ए बनेगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं ऑल्सो 1 प्लस बी ए इज ग्रेटर देन 0। जब 1 प्लस बी ए भी 0 से बड़ा हो गया, तो आप यहां से लिखेंगे बी ए बिलोंग्स टू R1 और ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। ये आपके पास प्रूव हो गया सेकेंड रिजल्ट। तो रिलेशन की ये सेकेंड एक्सरसाइज थी 2.2। ये पूरी रिलेशन कंप्लीट है यहाँ पर। तो रिलेशन कंप्लीट जब आपने किया है, तो इससे पहले आपने क्या क्या सीखा है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ऑर्डर पेयर के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के बारे में, उसके बाद रिलेशन
की डेफिनेशन, रिलेशन की टाइप, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, वो आपने किया है। उसके बाद हमने सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व किया है। अब आप रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो सेकंड एक्सरसाइज तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन विद एग्जांपल सॉल्व करके देखना है और उसको फेयर नोटबुक में आपको करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।